हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करी थी इंडेक्स की कुछ ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजीज जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को रातों रात ट्रांसफॉर्म कर सकती थी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वेगा की कुछ ऐसी स्टॉक बेस्ड स्ट्रेटजीज जो बड़े बड़े फंड हाउस अभी यूज़ कर रहे हैं, जो आपको रातों रात एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बना सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आप मिस ना करें। अब चलते हैं फटाफट से स्ट्रेटजी की ओर। मैं बात कर रहा हूँ वेगा बेस्ड स्ट्रेटजी की। वेगा पर आप कब स्ट्रेटजी बना सकते हैं? जब आपको ये आइडिया हो जाए कि मार्केट में या फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में पैनिक आने वाला है कि नहीं आने वाला है। ठीक है, अब स्टॉक में पैनिक कब आता है? कब आपको लगता है कि स्टॉक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकता है, ये आपको लगता है रिजल्ट पर। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये रिजल्ट बेस्ड स्ट्रेटजी भी है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है, आपको जो स्टॉक आइडेंटिफाई करने होते हैं वो लिक्विड स्टॉक होने चाहिए। यहाँ तक कि जो उनका एफएनओ सेगमेंट है, जो फ्यूचर्स हैं या जो उसके ऑप्शंस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप किसी इलिक्विड स्टॉक में चले जाते हैं जिसके ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्प्रेड चल रहा है, ऑप्शन प्राइजेस में जो स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा चल रहा है, तो उसके केस में होगा क्या, आप बड़ा स्प्रेड के चक्कर में लॉस कर बैठेंगे। इसलिए वो स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। से फॉर एग्जाम्पल आपका रिलायंस हो गया, HDFC बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड रहते हैं। तो हम बोलेंगे कि आप इन्हीं में ट्रेड प्लान कीजिए। अब ट्रेड कब प्लान करनी है? तो जैसा कि मैंने बोला रिजल्ट बेस्ड है। आपको रोज़ ट्रेड प्लान नहीं करनी है जब जब इनमें रिजल्ट आने वाला हो। से फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं रिलायंस का ही। ठीक है, अब आपको क्या लगता है रिलायंस का रिजल्ट जब आएगा जनवरी के आसपास। ठीक है, अब उस टाइम पर हमें ऐसा लगता है जो इसका रिज़ल्ट आने वाला है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आने वाला है या काफ़ी ज़्यादा बेकार आने वाला है। दोनों ही केस में, चाहे बढ़िया है चाहे बेकार है, दोनों ही केस में जो इसका पर्टिकुलर वॉलेटिलिटी होगी, जो इस स्टॉक की वॉलेटिलिटी होगी या जो इस स्टॉक की आईवी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा राइज करेगी। ठीक है, ये वॉलेटिलिटी कैसे देखनी होती है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इसको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आप ये आईवी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही किसी भी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला होता है उसकी आईवी बढ़ती है। ये क्लियर हो गई। तो यानी कि जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो डायरेक्शन नहीं है। अपन को प्रिडिक्ट नहीं करना पड़ेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा कि नहीं आएगा। हमें ये सब प्रिडिक्ट नहीं करना है। हमारी जो स्ट्रेटजी होगी वो डायरेक्शन लेस होगी, वो किसी भी डायरेक्शन पर बायस नहीं होगी कि अपसाइड या डाउनसाइड, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन लेस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ। अब मार्केट में या फिर किस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है, आईवी बढ़ती है, तो उसके केस में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपको इसको सेल करना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे सेल करें, कितना सेल करना चाहिए। तो आपको क्या करना होता है, जो एटीएम के जो इसके ऑप्शंस होते हैं, जो इसके एटीएम के ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि उसमें वेगा का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, प्लस आपको जाना होता है दूर की एक्सपायरी पर। अब देखिए, अगर रिलायंस का जो रिजल्ट आ रहा है 21 जनवरी के आसपास आ रहा है, ठीक है, और जो मंथली एक्सपायरी है 24 जनवरी के आसपास है, तो उसके केस में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सपायरी में कितने दिन बाकी है, केवल 3 दिन बाकी है। तो उसके केस में आप क्या कर सकते हैं, दूर की एक्सपायरी पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, फरवरी की एक्सपायरी ले सकते हैं, फरवरी के कॉल ऑप्शंस ले सकते हैं, फरवरी के पुट ऑप्शंस ले सकते हैं। तो उसके केस में क्या होगा, आपको वहाँ पर ज़्यादा वेगा का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है क्या जब मैं फरवरी की एक्सपायरी यहाँ पर लूँगा तो उसके केस में क्या फरवरी की एक्सपायरी के जो ऑप्शंस हैं उनकी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। अगर उनकी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई नहीं है तो उसके केस में आपको वहाँ नहीं जाना होता है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं सारी स्ट्रेटजी को वापस से रिपीट करूं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ऐसा स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो, जिसके ऑप्शन प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो। जैसे ही आपने स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया, आपको देखना होता है इसका रिजल्ट कब आने वाला है। से फॉर एग्जाम्पल इसका रिजल्ट आने वाला है 21 फरवरी या 21 जनवरी के आसपास। ठीक है, इसका रिजल्ट आने वाला है 21 जनवरी के आसपास। अब आप जाएंगे 19 जनवरी के आसपास।
ठीक है, 19 जनवरी के आसपास अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक की जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो हम ये गैस कर सकते हैं कि वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ती है। अब क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा पिछले क्वार्टर को कि पिछले क्वार्टर में बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी। देखिए ये मैनुअल काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये सारा मैनुअल काम नहीं करना पड़े तो आप एल्गो में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी कि एल्गो की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसने पिछले साल आपको 500% तक का रिटर्न दिया है, जिसमें आपका कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, और ये उन लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली ऑफिस जाते हैं। अगर आप मैनुअल बैठ सकते हैं सिस्टम के आसपास तो ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है, अगर आप नहीं बैठ सकते तो उसके लिए एल्गो बढ़िया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में अभी आपको दे दूंगा, आप वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो कंप्लीटली एल्गो बेस्ड है, आपको कोई मैनुअल एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। बट इस स्ट्रेटेजी में एज यूजुअल आपको मैनुअल एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपने क्या डिसाइड देख लिया कि लास्ट क्वार्टर में भी आईवी बढ़ी थी। ठीक है, सो नो डाउट इस क्वार्टर में भी चांसेस आर प्रिटी मच हाई कि आईवी यहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, व्हेन आई सेड प्रिटी मच हाई 60 to 70%। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया नहीं होती है कि आपको 100% रिजल्ट दे दे। आपको किस पर खेलना होता है, 60 to 70% पर ही आपको खेलना पड़ता है। उसके बाद आप रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए 1:2। ठीक है, आप ऑटोमेटिकली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो देन 60 to 70% चांसेस हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ जाएगी रिजल्ट आने से पहले पहले। तो आपको उस केस में क्या करना होगा, कॉल एंड पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। कौन से एक्सपायरी को बाय करना होगा, वो एक्सपायरी जिसकी वॉलेटिलिटी इस टाइम पर अभी कम है, आप उसको सिंपली बाय कर दीजिए। और आपको चाहे स्टॉक कहीं पर भी जाए, स्टॉक चाहे कितना ही नीचे जाए कितना ही ऊपर जाए, ठीक है, आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने मिलेगा वेगा में। ठीक है, डेल्टा में हो सकता है आपको नुकसान हो, थीटा के कारण नुकसान हो, बट वेगा के कारण आपको फ़ायदा मिलेगा। डेल्टा और थीटा को कैसे रोकना है वो भी हम सीखेंगे, बट वेगा में आपको यहाँ पर अच्छा खासा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अब 21 तारीख के दिन जब इसका रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद आप ऑटोमेटिकली देखेंगे, ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे जो वेगा होता है एकदम से नीचे गिरता है। उस दिन चाहे रिजल्ट कहीं पर भी हो, आपको फ़ायदा होगा अगर आपने सेल कराया तो उस केस में आपको फ़ायदा होगा। सो इन नट शेल अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो आपको यहाँ पर 2 स्ट्रेटजी खेलनी होती है। पहली स्ट्रेटजी आपको खेलनी होती है 2 से 3 दिन पहले। ठीक है, 2 से 3 दिन आपको पहले खेलनी होती है। उसमें आपको क्या करना होता है, वेगा को बाय करना होता है। ठीक है, और जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो आपको रिजल्ट वाले दिन खेलनी होती है, जिस दिन रिजल्ट आने वाला होता है, रिजल्ट आ चुका होता है, और अगर आईवी अभी भी बड़ी भी होती है तो उस केस में आपको दूसरी स्ट्रेटजी खेलनी होती है, उसमें आपको वेगा को सेल करना होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके उस पर ट्रेडिंग पर कि आपको बाइंग सूट करती है कि अगर आपको सेलिंग सूट करती है। सेलिंग पे नो डाउट आपका मार्जिन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बाइंग पे नो डाउट आपका मार्जिन कम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है कि मैं बाइंग पर जाना चाहता हूँ, क्या मैं सेलिंग पर जाना चाहता हूँ, या फिर मैं दोनों पर जाना चाहता हूँ। देखिए दोनों ही स्ट्रेटेजियाँ अपने अपने रिस्क हैं, अपने अपने रिवॉर्ड है, और दोनों ही स्ट्रेटेजीज में पास में अच्छा परफॉर्म कर रखा है। बट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप डेल्टा को कैसे कैप्चर करें। देखिए वेगा आपका हाई चल रहा था, इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा था, आपने सेल कर दिया। ठीक है, वेगा नो डाउट नीचे भी आ जाएगा, रिजल्ट के अगले दिन वेगा नीचे आ जाएगा। पर अगर स्टॉक में 10% का मूव आ गया, रिलायंस 1200 पर है, ओपन ही 1020 पर हो गया, तो इसके केस में आपको थीटा डिके में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आपको वेगा में नो डाउट फ़ायदा मिलेगा, पर आप गामा को कैसे संभालेंगे। ठीक है, या मैं बोल दूँ डेल्टा को। ठीक है, एग्जैक्टली डेल्टा नहीं होता है, उसको गामा का फटना ही बोलते हैं, गामा ही बोलते हैं। तो आप गामा को उसके केस में कैसे संभालेंगे। 10% अगर कोई स्टॉक नीचे खुलता है तो अज्यूम कीजिए जो उसका पुट ऑप्शन जिसको आपने सेल कर रखा होगा वो कितना ज़्यादा ऊपर चल जाएगा, तो आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। उसके लिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको जब आप सेल कर रहे हैं, जब आप एटीएम को सेल कर रहे हैं, तो आपको थोड़े दूर के जो ऑप्शन होते हैं वो बाय भी करने चाहिए। तो आपको थोड़े दूर के ऑप्शन बाय भी करने चाहिए। अब नो डाउट जब आप पी का ऑप्शन बाय करेंगे,
जब हम यहाँ पर पी बाय करेंगे तो उसमें भी आपको वेगा का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो थोड़ा बहुत लॉस होगा, लेकिन जब गामा फटता है तो वेगा में उस पी में आपको यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो समहाउ आप अपने जो लॉस हो गए उसको कैप्चर करके उसको कम कर देंगे। देखिए ये कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ जहाँ कभी लॉस ही नहीं होगा, लॉस होगा। और लॉस कब होगा, मैंने वो सिनेरियो अभी आपको बताया। लॉस क्यों होता है, गामा के फटने के कारण लॉस होता है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो उसके केस में आपको अपना स्टॉप लॉस देना है और निकल जाना है। अगर आप यहाँ पर खुला सेल करते हैं, अगर आप बाय नहीं करते, मैं बता रहा हूँ रातों रात आप इस पर रोड पर आ सकते हैं। ये स्ट्रेटजी इतनी ज़्यादा खतरनाक है, या रातों रात आपको कंगाल कर सकती है। ये स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक है, इसलिए कभी भी इसमें खुला सेल नहीं करने चाहिए। नो डाउट जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं वो खुला ही सेल करते होंगे, वो बहुत दूर का बाय करते होंगे, डीप ओटीएम बाय करते होंगे, बट उनके पास इतना कैपिटल है कि वो इसको मैनेज कर सकते हैं। उनके पास इतनी बड़ी टीम है, उनके पास इतने बड़े प्लेटफॉर्म है, हमारे पास वो सब नहीं है। तो आपको हमेशा से हेजिंग करते हुए चलना है, ताकि जब आपका लॉस हो तो वो कम हो, जब आपका प्रॉफिट हो तो वो ज़्यादा हो। मात्र एक दिन के अंदर आपको इसमें बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, वहीं एक दिन के अंदर आपको इसको बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है अगर आपने इसमें हेजिंग नहीं करी है। तो इस पूरी स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा अगर मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोलूँ तो हेजिंग है। आपको हेजिंग जरूर करनी है, लेकिन अगर आप वेगा बाय करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बोला 2-3 दिन पहले आपको वेगा बाय करना है, तो उसके केस में आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट उसमें प्रॉफिट कम होगा, लेकिन फिर भी आपको पैनिक करने की नीड नहीं होगी कि कल को अगर से फॉर एग्जांपल आईवी नहीं बढ़ती है तो मुझे लॉस होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, वो लॉस लेकर आप निकल जाइए। पर सेल करते हैं तो उसके केस में स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी है। आज की इस वीडियो में मैं यही तक रखता हूँ। अगर आपको इस वेगा पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगली वीडियो का प्लान क्या है, अगली वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको प्लेटफॉर्म पर लेके जाऊँगा, कैसे आप ये स्ट्रेटेजी को कम से कम मैनुअल एफर्ट में बना सकते हैं और कैसे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और नो डाउट जब स्टॉक के रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे तब मैं आपको ये स्ट्रेटजी लाइव भी करके दिखाऊंगा। एंड अगेन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन जाते जाते, और सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।